हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। मैं रजनीश पांडे एंड मैं अपने बारे में जरा बताना चाहूँगा कि मैं लास्ट 20 ईयर से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रेनिंग कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ एंड आई एम आल्सो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी साल से इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ। सो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे जो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जाना चाहते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं बेसिक चीज़ों को सीखने, जानने, समझने के लिए। सो ये चैनल का उद्देश्य यही है कि मैं आपको बेसिक चीजें पहले बताऊं। मैंने देखा है कि जो बच्चे बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में जाकर के NISM 5A म्यूचुअल फंड एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते हैं, वो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को चीजों को समझ में नहीं आता है। सो मैंने सोचा कि ये इस तरह का एक चैनल बनाया जाए जहां पे लोगों को पता चले कि हाँ, बेसिक चीजें मुझे पहले पता होना चाहिए ताकि मैं तैयारी वैसे ही करूं। सो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अ, मैं इंफॉर्मेशन दूं ताकि आप अपना जो एग्जाम है वो अच्छी तरह से दे पाएं और उस पे 100% सक्सेस भी मिले आपको। सो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को पता है कि NISM क्या होती है। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल लिखिए अपने कमेंट को, उसको लिखिए, चाहे आप किसी भी जगह से चैनल को देख रहे होंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा NISM क्या है। NISM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NISM बोलते हैं। ये एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था 2006 में बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। इसका मेन उद्देश्य जो है यह है कि एक एजुकेशन इनिशिएटिव है सेबी के द्वारा। और समझते हैं कि ये NISM एग्जामिनेशन किनको देना चाहिए, क्या है ये, क्यों होना है ये एग्जामिनेशन। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड NISM। अब आप अगर कोई भी चीज अगर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए छोटी सी चीज के अगर एग्जांपल लिया जाए कि आप अगर सिंपल सा ड्राइवर भी बनना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जाकर के एक ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ती है, जिसमें आपको एक डिपार्टमेंट आपको एक लाइसेंस देता है कि हाँ अब आप एलिजिबल हैं गाड़ी चलाने के लिए। उसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो एज अ एम्प्लॉय हो चाहे वो एज अ एजेंट हो, तो सीबी का ये मैंडेट है कि आपको ये NISM एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। सिंपली एक अगर दूसरी तरह से समझा जाए कि अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आप उसमें काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिंपल। अब एक नया वर्ड आया इसमें कि सेबी। सेबी क्या है? तो मैं आपको एक बहुत ही आसान शब्दों में बता देता हूँ सेबी का मतलब क्या है और ये क्या करती है। जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं या फिर जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है तो वो थोड़ा सा घबराए नहीं। देखिए सेबी एक एक्सचेंज बोर्ड है, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, सेबी को। अब ये क्या काम करती है, जितने भी कमोडिटीज सिक्योरिटीज मार्केट है वो इसका रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी का सिंपल मीनिंग है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में फैन है, हमारे घर पे कुकिंग गैस है, सारे को रेगुलेटर्स हैं। तो रेगुलेटर क्या करता है कि कम या ज्यादा हमें अगर चीजें चाहिए तो फैन की स्पीड अगर कम करनी है तो रेगुलेटर घुमा देंगे, फैन की स्पीड अगर ज्यादा करनी है तो भी रेगुलेटर घुमा देंगे। ठीक उसी तरह हमें गैस पे ज्यादा आंच चाहिए, ज्यादा फ्लेम चाहिए तो हम रेगुलेटर घुमा देंगे, कम चाहिए। तो सेबी भी उसी तरह का काम करती है कैपिटल मार्केट में, कि अगर कुछ भी कोई भी करता है तो उसके उसके निगरानी करती है। दैट मीन्स ये बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से बैंकों का रेगुलेटर है RBI। इसकी ओनरशिप कौन है? जो मिनिस्टर ऑफ फिनांस है के अंतर्गत आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखरेख के अनुसार ये सारा काम होता है। इनका फाउंडेशन कब है? फाउंडेड इन 12 अप्रैल 1988।
अब ये समझते हैं कि कौन एलिजिबल है एनआईएसएम म्यूचुअल फंड एग्जाम देने के लिए। एनआईएसएम एग्जाम जो है ये काफी सारे डिफरेंट जो सर्टिफिकेशंस होते हैं म्यूचुअल फंड में, डेरिवेटिव्स में, या फिर ले लीजिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइजिंग करते हैं, या सिक्योरिटीज मार्केट में काम करते हैं लोग, या बोल लीजिए मर्चेंट बैंकर्स, जो मर्चेंट बैंकिंग के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। मर्चेंट बैंकिंग में जो काम करते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में हैं, वो ये लोग सारे एलिजिबल हैं एनआईएसएम म्यूचुअल फंड एग्जाम देने के लिए। इसकी एज कैटेगरी क्या है? 18 साल से ऊपर का कोई भी इंडिविजुअल हो और अपने आप को अगर ये फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना चाहता है, एक्सपर्टीज करना चाहता है, तो ये एलिजिबल है इस एनआईएसएम को देने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फिर फाइनेंस सेक्टर में जाना है, अपना करियर बनाना है या फिर कोई एजेंसी स्टार्ट करनी है, वो भी आप एलिजिबल हैं। पहले से ही आप पास करके फिर जाइए बैंकिंग सेक्टर का कोई ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कहीं अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो। अब हम समझते हैं कि ये एग्जाम क्यों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है कि एक मिनिमम से मिनिमम आपको नॉलेज लेवल होना चाहिए कि आप जैसे ही आप कस्टमरों के साथ डील करेंगे, चाहे आप सेल्स कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, चाहे वो इंडिविजुअल हैं, चाहे आप खुद से काम कर रहे हैं, एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, सो आपको एक बुनियादी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको गाड़ी के एग्जांपल दिया था, आपको गाड़ी का काम मिल गया, आप ड्राइवर बन गए, लेकिन आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कोई भी अथॉरिटी पकड़ लेगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप काम करना चाहते हैं कैपिटल मार्केट में, म्यूचुअल फंड सेलिंग में, तो आपको ये एग्जाम होना, ये आपको देना। आप चाहे एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जाते हैं, बैंकर्स में बैंक एग्जाम दे रहे हो, या फिर ब्रांचेस में जाके काम करना है आपको, तो वहां भी म्यूचुअल फंड की सेलिंग होती है, एसआईपी की सेलिंग होती है, तो वहां भी आपको एग्जाम्स की जरूरत पड़ेगी आपकी, तो कस्टमर को डीलिंग करना पड़ेगा आपको। दूसरा आपका यहाँ पे एएमसीज, एएमसीज का सिंपली मीनिंग है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये एक बहुत बड़ी 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 कंपनीज होती हैं, बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा कि भारत में कौन कौन से एएमसीज कंपनी है और वो क्या काम करती है। तो अगर इस सेक्टर में भी आप अपना एएमसीज के अंडर भी आकर एम्प्लॉय के हिसाब से काम करते हैं, तो वहां भी आपको एग्जाम्स ये देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आपको ये सर्टिफिकेशन की ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि आपको क्वालिटी सेल्स करें आप अगर कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, तो आप कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये चीजें सही तरीके से मुझे बतानी है कस्टमर को। अब समझते हैं कि असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये एग्जाम्स का असेसमेंट स्ट्रक्चर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जामिनेशन है एनएसएम का, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स क्राइटेरिया है, वो है आपको 1 मार्क्स करके। कितने घंटों का एग्जाम होता है? 2 घंटों का। पासिंग स्कोर कितना है? मिनिमम 50%। इसमें देखिए थोड़ा समझ लीजिए कि अगर आप 50% मिनिमम लाते हैं तो ही आप इसमें पास होंगे। मैंने देखा है कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 50, 55, 60, 65, 80, 85, 90, 95% तक भी लोग लाते हैं। तो आप अगर कॉम्पिटेंट है, आपके पास नॉलेज है, तो आप बिल्कुल इसमें 100 में 90, 95, पूरा 100 तक ला सकते हैं, कोई सा आपको रोक टोक नहीं है। ये एग्जामिनेशन का मॉड्यूल का नाम क्या मिलेगा आपको? जो आप सर्टिफिकेट आपको मिलेगी उस पे एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का पास किए हैं आप, ये आपको एक सर्टिफिकेट मिला जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात असेसमेंट स्ट्रक्चर में है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका अगर आंसर गलत भी होता है, कोई प्रश्न का आपने आंसर गलत कर दिया, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन में लाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से आप 50% तक बिल्कुल ला सकते हैं। इसमें आपको पास के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जैसे ही आप उसमें पैन कार्ड, आप उसमें मांगेगा आपका पैन नंबर अपडेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होती है, उसके आपको सर्टिफिकेट भी आएगी। अब हम जान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस एग्जाम्स को लेकर के, या फिर इस एग्जामिनेशन के दौरान आपको एज अ, अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान होना चाहिए।
जो इसकी फीस है वो उसको 1500 है। टेस्ट आपको मैंने बता दिया 2 घंटे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। मैक्सिमम मार्क्स आपका ला सकते हैं 100। पास मार्क्स आपका 50 है। और इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो 3 साल तक होती है। देखिए फीस के मामले में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि अगर आप मान लीजिए किसी कारण से फेल हो जाते हैं, तो आप जितनी बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, एनरोलमेंट करेंगे, उतनी बार आपको ये 1500 रुपया फीस देना पड़ेगा। प्लस आपके कुछ एप्लीकेबल चार्जेस होते हैं, वो नॉमिनल से होते हैं। आप अगर मान लीजिए 10 बार फेल होते हैं तो 10 बार आपको 1500 रुपया करके आपको ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लगेगा। तो इसके लिए आपको बहुत तैयारी के साथ करिए, क्योंकि आपका पैसा है, आप जितने बार फेल, लेकिन हाँ, मायूस नहीं होना है। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि अगर किसी कारण से रजिस्ट्रेशन करते वक्त, एनरोलमेंट करते वक्त आपका पैसा कट जाता है बैंक अकाउंट से, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फोन करते हैं या बातचीत करते हैं कि सर क्या करें, क्या किया जाए। तो मैंने ये देखा भी है। तो उनके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं बता देता हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैनल में आप आए हैं तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। आपको क्या करना है, उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने मेल आईडी से, एनआईएसएम का मेल में ईमेल आईडी आपका वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां पे अपना डिटेल लिख के भेज दीजिए। 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा वापस। लेकिन आप उसी दौरान आप अपना नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन भी कर दीजिए। तो पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख लीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन करिए। ये मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस या टिप आप समझ सकते हो। अब ये समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का, एनआईएसएम जिसको बोलते हैं। यहाँ जाके आप अपना वेबसाइट खोलेंगे, गूगल में आप पंच करेंगे तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें आप आपका रजिस्ट्रेशन करिए। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका सेंटर कैसे चूज करना है। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे आपका डेट, टाइम, स्लॉट आपको बताएगा, तो आप अपने हिसाब से ऑप्शंस पे जा करके क्लिक कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी लड़के लड़कियां या इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जा रहे हैं या कहीं एम्प्लॉय बनना चाहते हैं जा करके, तो पहले इस एग्जाम को पास कर लीजिए, फिर अंदर जाइए। नहीं तो आपको पढ़ाई का भी टेंशन होगा, कामकाज का भी टेंशन होगा, या कुछ और का भी टेंशन होगा, आप ये एग्जाम में फोकस नहीं कर पाएंगे और फिर फेल पर फेल होंगे। तो आप पहले से तैयार करके जाइए। अब ये समझते हैं कि इस एग्जामिनेशन के द्वारा ये जो हम एनरोलमेंट करेंगे, इसमें क्या पढ़ने के लिए कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलता है। एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ जाएगी। कहाँ से आएगा? आपका मेल में आ जाएगा। मैंने देखा है कि सॉफ्ट कॉपी के लिए बच्चे बहुत सारे इधर उधर जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल इधर उधर साइबर कैफेज या कहीं किसी से जाके खरीद रहे हैं। 300, 400, 500, 600 रुपया देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज आपको बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। और ये जो मिलेगा आपको लेट डेट भी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है वो पैसे लेकर के आपको क्या देगा ये पता नहीं, लेकिन यहाँ जो मिलेगा आपको ये, यहाँ मतलब मेरे चैनल पे नहीं, आपको एनआईएसएफ वेबसाइट ही आपको दे देगा। अगर आपको किसी कारण से सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलता है, तो देखिए स्क्रीन पे आपको एक ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, इस ईमेल को आप नोट कर लीजिए। यहाँ आप एक मेल कर दीजिए कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, एनरोलमेंट किया है और मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है, तो काइंडली मुझे सेंड करिए। आपको देखिएगा लेटेस्ट सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा। इस जो वर्कबुक है, इस सॉफ्ट कॉपी के लिए क्या मुझे कोई फीस देना पड़ेगा स्टडी मटेरियल के लिए? नहीं, इसके लिए पूरा फ्री है। कोई भी आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे आप आए हैं तो आपको ऐसे ही एडवाइस मिलेगी जो आपको सटीक हो, कारगर हो और आपको स्पेसिफिक डिटेल मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको इसके दौरान आपको और भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करनी है, जैसे मान लीजिए आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए और ज्यादा कुछ गेन करना है, तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि www.taxman.com बुक स्टोर, यहाँ पे भी आप जाके अपने बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। वहां पे आपको बुक्स भी मिल जाए। एग्जाम पास करने के बाद सर्टिफिकेशन कितने दिन में मिलेगा? देखिए एक तो आपको टेम्पोररी सर्टिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा कि आप पास हो गए हैं। उसमें आपको स्कोर भी लिखे रहते हैं कि मान लीजिए आपको 53 मिला है कि 50 मिला है कि 60 मिला है कि 80 मिला है। वो इमीडिएट जैसे आप एग्जाम आप उसमें स्क्रॉल करिएगा नीचे आपको दिख जाएगा कि यू आर पास और फेल।
इन जो फाइनल सर्टिफिकेशंस होते हैं वो आपको विद इन 2 वीक्स आएगा आपको। तो ये ध्यान रखिए कि आपको 2 वीक्स के अंदर आपके पास बिल्कुल आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल आप अपने एनआईएसएम का जो अगेन ईमेल आईडी है उसमें मेल लिखिए कि मुझे सर्टिफिकेशन क्यों नहीं आया। एनरोलमेंट कैसे करेंगे? देखिए स्क्रीन पे आपको एनरोलमेंट का डिटेल दिख रहा होगा। ऐसे आप जैसे आपको जो लिंक मैंने भेजा, या ये सारे लिंक्स मैं आपको अपने चैनल के जो लिंक्स सेक्शन है उसमें डाल दूंगा, तो बिल्कुल मत घबरा रहिए। इसमें आपको स्टेप्स में न्यू रजिस्ट्रेशन का, जैसे आप कोई भी पोर्टल में जाते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें वेरियस स्टेप्स है। आप अपना डॉक्यूमेंट जो केवाईसी डिटेल है वो उसको आपको साथ में रखिए, और एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल, एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल अगर आप जा रहे हैं, थोड़ा सा अवेयर रहिए कि एग्जाम्स ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है, प्रॉक्टरिंग होती है। तो आप बिल्कुल भी चोरी या किसी भी तरह का माल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश ना करें। आपका अगर तैयार नहीं है तो रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट कुछ दिन के बाद करिए। अगर आप तैयार होकर एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिए कि आप किसी भी कीमत पे वहां पे चोरी मत करिएगा, वरना मैंने देखा है कि एनआईएसएम डिपार्टमेंट 3-3 साल तक हेल्ड अप कर देता है, ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए। सो इस चैनल के द्वारा मैंने आपको एनएएसएम 5A एग्जामिनेशंस के डिटेल के बारे में बताया, जिसमें आपको बहुत सारे डूज एंड डोंट्स, वेरियस बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि आपको एनएएसएम 5A के मॉडल के दौरान इन छोटी छोटी चीज़ों को आप 10 लोगों के पास पूछते हैं, तो इस चैनल के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और इसके बाद मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के द्वारा आपको अगर थोड़ा सा भी लगा होगा कि हाँ ये वीडियो वैल्यूएबल है और मेरे लिए ये काम का आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर बिल्कुल दबाइए। और आपको कोई भी कमेंट अगर है, कोई भी प्रश्न है, या फिर आप किसी भी तरह का नेक्स्ट टॉपिक आप जानना चाहते हैं कि नहीं सर आप इस टॉपिक पे बिल्कुल वीडियो बनाइए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के बिल्कुल उस कमेंट को लिखिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जो चैनल के व्यूअर्स हैं, किस तरह के वीडियोस या चैनल्स या किस तरह के टॉपिक्स को वो देखना चाहते हैं। मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसके वीडियोस आएंगे। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको इसके चैप्टर्स भी क्लियर कराऊंगा, या काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो देखिए ये चैनल थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा, दूसरे से हटके होगा, और मैंने आपको बताया कि बेसिक फर्स्ट, मेरा इस चैनल का मूल मंत्र है कि बेसिक फर्स्ट। आपको अगर बेसिक चीज़ों की नॉलेज अगर है तो आप बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली होगी, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आज का ये वीडियो देखने के लिए, आपका मूल्यवान समय देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। गुड बाय।